मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि भाई पशु को छोड़कर ऐसा कौन होगा जिसको एक बार भगवान की लीला कथा का चस्का लग जाए, एक बार उसको उस कथामृत की एक बूंद मिल जाए, फिर वो उसको छोड़ दे। कथा श्रवण का वास्तविक प्रसाद तो यही है कि श्रवण किया और श्रवण सुनने की प्यास और बढ़ जाए, श्रवण सुनने का लोभ और बढ़ जाए। श्री गोस्वामी जी मानस में जब पुष्प वाटिका प्रसंग का वर्णन करते हैं तो कह रहे श्री जानकी जी ने ससंकोच सबकी दृष्टि बचाकर श्री रघुनाथ जी की ओर देखा। पर जब श्री रघुनाथ जी की ओर देखा, जब श्री रघुनाथ जी का प्रथम दर्शन हुआ, कह रहे अब नेत्र संभाले संभल नहीं रहे, क्योंकि दर्शन का लोभ और बढ़ गया। यही भगवान के दर्शन का फल है कि दर्शन का लोभ बढ़ जाए। यही कथा श्रवण का प्रसाद है कि फिर सुनते सुनते मन अघाए नहीं, सुनते सुनते तृप्ति ना हो। सुखदेव जी महाराज ने एक बार कहा ना महाराज परीक्षित से, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? बोले नहीं, आप रस पिला रहे हैं, आप जो मुझे प्रदान कर रहे हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और आपके मुख से निश्रित होने पर तो ये और मधुर हो गया है। शुक मुखादम मृत द्रव संयुतम, आप सुना रहे हैं तो और मीठा है। मुझे ना भूख है, न प्यास, न भय है, न शोक, इन सब से मुक्त हो गया हूं। और श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर कहा गया है ऐसा, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुविच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त वितृषो नृपगाढ़ कर्णैः स्थान स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। भूख प्यास भय शोक और मोह, इन पंच क्लेशों का निवारण करने वाली भगवान की कथा है। भूख और प्यास तन के कष्ट हैं, और भय शोक मोह ये मन के कष्ट हैं। मेरे तन मन के क्लेशों की, तन मन के रोगों की औषधि भगवान की कथा है। और इसी विधि से इसका सेवन करना चाहिए, इसी भाव से इसका श्रवण करना चाहिए। इसलिए हर 2-4 दिन में आपको सावधान कर देता हूं मैं कि जब घर से चलो, मैं यही भाव लेकर चलना है कि भगवत कृपा से भगवत कथा का श्रवण करने का ये महामंगलमय अवसर मेरे जीवन में आया है। और इस कथा का जो वास्तविक प्रसाद है, श्री कृष्ण के चरणों की अनुरक्ति, वही मेरे हृदय में प्रकाशित हो, वही मेरे रोम रोम को धन्य करे। भाई एक प्रकार से भगवान वेद व्यास ने कृपा करके आपको मुझे ये सीधी सीधी नौका बना कर दी है। इस पर चढ़ जाइए और सहज में उस पार लग जाइए। भव सिंधु से पार जाने के लिए भगवान की लीला कथा नौका है, जहाज है।